हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म बच्चे। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक बड़ा खास है ये। इसको आप ये मान लो बच्चे, ये आपके इंग्लिश का मतलब पूरा आपका इसमें आपका ग्रामर है। इसमें नाउन भी आपका, प्रोनाउन भी, इसमें आपका एडजेक्टिव, इसमें आर्टिकल्स हैं, प्रेप, मतलब ये मान लो सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हैं। सब की जान है मेरे भाई। इसमें आपका मिलेगा हर एक चीज़। तो करना कुछ नहीं, आपको जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये करना कि इस टॉपिक के मतलब एक टॉपिक से आप नाउन पढ़ सकते हो। आप इसमें क्या पढ़ लोगे? प्रोनाउन पढ़ लोगे बच्चे। और आप इस टॉपिक में एडजेक्टिव का भी कुछ बातें पढ़ोगे, प्लस में आप आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन भी पढ़ोगे। मतलब एक टॉपिक आपका जो कि 4-5 टॉपिक को कवर करेगा। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो बड़े प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। करना क्या, कुछ नहीं करना सर। जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसी वर्ब होनी चाहिए। यही टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कहानी क्या है, आपको एग्रीमेंट करना है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको तालमेल बिठाना है। अगर आपका सब्जेक्ट मोटा है तो वर्ब भी क्या है? मान लो ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। दोनों एक जैसे रहेंगे ना तभी गाड़ी आगे चले, वरना गाड़ी चलेगी नहीं मेरे भाई। तो जैसा आपका पति वैसी आपकी पत्नी, जैसा बॉयफ्रेंड वैसे आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तभी गाड़ी आगे जाएगी, वरना गाड़ी आपकी भाई नहीं आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है। अब देखो यहाँ क्या है सर, यहाँ मेरे पास 2 सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट अगर आप क्या हो जाए बहुवचन, तो वर्ब भी क्या आ गया हमारी, बोलो बहुवचन। 2 डॉग्स तो आर आ गया, बोलो हाँ है ना। सिंपल सी बात क्या है, तो जैसा हमारा एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब है, 2 सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी क्या आ गई, बहुवचन। अब यहाँ पे क्या है, कुत्ता अकेला है, बिल्ली है, कुत्ता है, कुत्ता है भाई, है ना। तो डॉग हमारे एक ही है। अगर आपका सब्जेक्ट अकेला है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब लगानी, तो आसान बात है। लेकिन इसमें कुछ नहीं क्या आता हमारा। इसमें दिक्कत हमें क्या आती है कि जब एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब आसान, लेकिन कभी कभी कहानी क्या होती है, आपके सामने मल्टीपल क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे मल्टीपल, कि 4-5 सब्जेक्ट हैं, बताओ वर्ब कौन सी आएगी फिर। वो बातें पढ़ेंगे आज हम। बेसिक सिर्फ क्या है इसका, कि जो आपका सब्जेक्ट है वैसे आपको वर्ब लगानी है। आपका एक सब्जेक्ट है एक वर्ब, आपके 2 सब्जेक्ट तो आपकी वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन। आगे देखो, अब ये आपने क्वेश्चन बचा सामने, जरा खुद से दिमाग लगे फटाफट एक बार कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या बनना चाहिए। कौन बताएगा, जल्दी दो फटाफट से। बताइए। ठीक है, बताओ गलती कहाँ इसमें। जॉन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव कम टू अटेंड वेडिंग। अब बंदा क्या बोल रहा है, इसमें 2 आपके सब्जेक्ट मिलेंगे। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या है, एक तो जॉन है, ओके, एक आपका जॉन हो गया, और दूसरा आपका हो चुका बच्चे उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स। तो ये आपका S1 और ये आपका S2। अब ये आपकी वर्ब है। मैंने कहा था दिक्कत कहाँ पे, जब आपके पास सब्जेक्ट क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। अगर एक सब्जेक्ट है सिंपल आपकी वर्ब एक, लेकिन कहानी क्या बनेगी हमारी, जब भी आपके सब्जेक्ट क्या होते हैं मल्टीपल, तब वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, ये आपका मेन चीज़ है। अब यहाँ पे एक नहीं 2 सब्जेक्ट हैं, वर्ब एक है, सब्जेक्ट 2 है। अब ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, ये बात सीखनी है आपको। तो क्या बोला मैंने, जॉन और क्या उसका फ्रेंड है। तो जॉन हमारा हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, हर फ्रेंड्स हिज फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर, और ये आपकी वर्ब हो गई है। ओके सर। अब देखो मेरे भाई, अब जब भी 2 सब्जेक्ट किन से जुड़े हमारे, तो क्या मिले आपको, अलोंग विद मिले, अलोंग विद मिले आपको, या टुगेदर विद मिले, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, या फिर एज वेल एज। जब भी 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़ेंगे तो ये हमारी कहानी क्या बनेगी, S1 जो इनसे पहले वाला सब्जेक्ट है वो हमारा क्या होता है, मेन सब्जेक्ट। मतलब कहानी क्या बनेगी बच्चा आपकी, S1। जैसा S1 रहेगा वैसी आपकी वर्ब आएगी, ये बात रहेगी आपकी। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हैं, किसी से एज वेल एज, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू। तो S1 हमारा क्या होता है, मेन सब्जेक्ट रहेगा। अब जोन आपका मेन सब्जेक्ट है, जोन एक है तो वर्ब हमारी क्या आएगी, है जाएगी। ये आसान बात थी, क्लियर। ये देख लो भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट आपका।
चेक करो फटाफट इसका आंसर क्या बनना चाहिए यहाँ पे। क्या बोला बंदे ने, कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्या कि जब भी आपका ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, ओके, ये जुड़े एज वेल एज से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, इन एडिशन टू, या फिर विद, बिसाइड्स, एंड नोट, लाइक, अनलाइक, और फिर आपका रहे सब्जेक्ट नंबर 2, तो ये वर्ड डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट नंबर 1 पे। एग्जाम्पल देखो फटाफट से, पहले क्या 3 एग्जाम्पल हैं, 1 मिनट दिया, चलो क्या आंसर बनेगा इसका, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर क्या बनेगा इसका। He as well as friends were dancing there. I as well as you are responsible for this mistake. She and you have the privilege का मतलब क्या होता है, स्पेशल राइट्स, ये सिर्फ तुम्हारे किसी पास है। ये एग्जाम में आता है आपका स्पेलिंग एरर में, ये एग्जाम में आता है, कहाँ तक एग्जाम में आता है हमारे स्पेलिंग एरर में आता है ये, ठीक है। चलो चेक करते इसका आंसर क्या बनना चाहिए। पहले क्या बनेगा, अब ये हमारा क्या हो गया S1 एज वेल एज, ये हमारा क्या हो गया S2, ये हमारा वर्ब हो गया, ये वर्ब हो चुका है। अब ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि बीच में आपका एज वेल एज आ गया, तो ये मेन है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ वो हो जाएगा, पहला क्लियर। सेकंड पे चलते हैं, आई, यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू है, बीच में एज वेल एज, तो आई हमारा मेन सब्जेक्ट, आई के लिए क्या आता है, आर नहीं एम आएगा, ठीक है। थर्ड सी है और हमारा बीच में एंड नोट है, फिर यू है, तो सी हमारा मेन आपका रहेगा सब्जेक्ट, तो सी के लिए बच्चा हमारा क्या आएगा, हैव नहीं है जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ इसमें क्या आंसर बनेगा, फास्ट 30 सेकेंड। चलो इससे क्या आएगा, वो और उसका भाई दोनों साथ में आए, ही एज वेल एज हिज ब्रदर कम। अब ही हमारा हो गया सब्जेक्ट नंबर 1 और यह उसका ब्रदर, भाई ज़्यादा है मेरे भाई, बीच में आ गया एज वेल एज, तो आपका ही के लिए हम क्या लगाएंगे, ये देखना आपको, कम थर्ड फॉर्म है, इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती तो आपका बी नहीं बनेगा, हैव नहीं बनेगा, आपका हैज़ में हैज़ कम, सी आंसर बनेगा इसका। आसान है कि नहीं बताओ फटाफट से, तो बातें आसान है, अगर तुम्हारा पढ़ने का इंटेंट सही है, अगर तुम सही कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो भूल नहीं पाओ, रट्टे मारोगे तो शाम की गारंटी मेरी है नहीं भाई, ठीक है। चलो इसमें क्या बनेगा, 30 सेकेंड। चलो द मैनेजर, तो ये आपका एक बंदा है मैनेजर, साथ है अपने लोंडों के, लड़के हैं उसके, कमिंग। अब जब भी ये आपको बीच में रहेगा ना ये पार्ट, तो आपका S1 ये वाला पार्ट आपका मेन सब्जेक्ट है, तो एक बंदे के लिए क्या आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, है इसका आंसर क्या इस बनेगा। तो सिंपल सी बात है, दो आपके पास सब्जेक्ट मिलेंगे, बीच में एज वेल एज है, टुगेदर विद है, लाइक है, अनलाइक है, इन एडिशन टू है, अलोंग विद है, तो S1 हमारा क्या होता है, आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, वैसे हमारी वर्ब आएगी। बोलो हाँ है ना, क्लियर कहानी है, आगे बढ़े। चलो इसमें क्या बनेगा भाई, नंबर 3 बताओ फटाफट। करो फटाफट, 10 सेकेंड्स। चलो अब यहाँ पे सी है, सी का मतलब क्या है, सी तो सी होती है हमारी, बीच में आपका अनलाइक है और उसकी बहन है, तो अगर अनलाइक मिले लाइक मिले तो ये वाला पार्ट हमारा मेन सब्जेक्ट है, सी आपका मेन सब्जेक्ट। सी के लिए क्या आएगा, हैव नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, वर इसका इज आएगा, इसमें आपका आंसर ये वाला बनेगा। बोलो हाँ है ना, सिंपल सी बात है भाई,
चीज़ों को पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ तो भूल नहीं पाओगे। रट्टे मारो तो वैसा शाम की मेरी गारंटी नहीं है, अब शाम तो बातों भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते पढ़िए, भुला नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, जरा इसका बताओ आंसर क्या बनेगा। पहले करेंगे क्वेश्चन, फिर करेंगे इसका सॉल्यूशन। आपको मैंने 10 सेकंड्स दिए, इसका लगाओ निशाने से आंसर क्या बनना चाहिए, फास्ट। चलो आप बताओ इसमें गलती कहाँ, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी में है, गलती है ही नहीं, सेंटेंस नो एरर आपका। अब नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंस। अब आपका एक हमें क्या मिल गया, नॉट ओनली मिल गया भाई, ओके सर। एक मिल गया, बट ऑल्सो मिल गया। तो जब भी आपको नॉट ओनली मिले, बट ऑल्सो मिले, ईदर और मिले, नीदर नोर मिले, और या नोर मिले, और ये आपका द डॉक्टर, ये आपका हो गया सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, S1 हो गया हमारा, ओके सर। और ये होगी भाई साहब उसकी नर्सेज, ये हो गया आपका S2। बात वही है कि 2 सब्जेक्ट है और आपकी एक वर्ब है। अगर एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब लगाना आसान, लेकिन जब मल्टीपल आपको क्या मिले सब्जेक्ट, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये मैंने कि इसके अकॉर्डिंग आया, इसके अकॉर्डिंग आए। उसके लिए बता हमारे रूल क्या बने कि जब भी क्या मिले, ईदर और मिले, नीदर नोर मिले, नॉट ओनली मिले, बट ऑल्सो और या नोर मिले, तो S2 सेकंड आपका सब्जेक्ट क्या होता है, मेन सब्जेक्ट रहेगा। मतलब आपका ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ये अब बहुवचन है, तो इसके प्लेस को R लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए जब गलती आपकी बन गई सी पार्ट में। क्लियर, आसान है, चेक कर लो। ये आपका भाई कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका ये बन गया मेरे बच्चे, क्या सब्जेक्ट आपका होगा ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉट और नन बट। तो ये वाला आपका मेन सब्जेक्ट है। जैसा S2 वैसे आपको वर्ब लगानी है, ये आंसर बनेगा आपका इसमें। ये वाला मेन आपका सब्जेक्ट रहेगा S2 वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए भाई, बोलो हाँ है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 30 सेकंड करो फटाफट से। किस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, कौन बताएगा, बताइए। 3 क्वेश्चन आपके सामने, 30 सेकंड है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चन 3 सेकंड, 30 सेकंड सॉरी। Neither Neha nor her friend is beautiful. None but my friends was planting the tree. Either you or I were to be selected. ये आपकी बातें हैं। चलो इसको चेक करते हैं क्या है। Neither Neha nor her friends is beautiful. अब ये neither मिल गया आपको, ये nor है, यहाँ पे नेहा आपका हो गया सब्जेक्ट S1 और ये आपका हो गया S2। तो जब भी नीदर नोर मिले, ईदर और मिले, और या नोर मिले, नन बट मिले मेरे भाई, S2 हमारा क्या होता है, आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे हर फ्रेंड्स क्या आपका मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे इज नहीं क्या आ रहेगा, पहला खत्म। सेकंड पे आते हैं, नन बट माई फ्रेंड्स वॉज प्लांटिंग द ग्रास। अब नन बट मिल गया, ठीक है। अब नन बट है भैया माई फ्रेंड, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स क्या होता है बहुवचन, वो नहीं क्या आएगा, वर आएगा। थर्ड, इधर यू और आई, तो आई के इधर मिल गया आपको, ओके, और मिल गया, ठीक है। ये आपका S1 है यू, ये आपका S2 है, तो आई हमारा क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट। आई के लिए क्या आता है, वर नहीं, वो जाता है। वर सिर्फ कब आए, तो चीज़ क्या होती है, अनरियल। अनरियल चीज़ है तो हमारा वर आएगा, वरना हमारा वो जी आएगा। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब अगला पार्ट आपका पूरा गेम चेंज कर दे, ये इसको बोलते हैं गेम चेंजर। मतलब जब भी आप क्या पढ़ोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 40% वेटेज मेरे भाई आपके इस पार्ट की है। किसकी? इस पार्ट की। मतलब कैसे हमें क्या पता करना है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वर्ब लगाने हैं आपको। और वर्ब सही कब आएगी? जब आपको सही सब्जेक्ट का पता होगा तभी आप सही वर्ब लगा पाओगे। सिंपल सी बात है, आपका सब्जेक्ट सही होगा तो वर्ब सही आएगी। तो मेन कहानी क्या है? किसको पकड़िए? सही सब्जेक्ट क्या उसको पकड़ना है। क्लियर कहानी? हाउ टू आइडेंटिफाई ए मेन सब्जेक्ट। अब देखो कहानी से क्या बनेगी हमारी। तो कोई भी आपका सेंटेंस है, अगर सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, कोई भी हमारी क्या आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, तो 90% में क्या मिलेगी? ऑफ। क्या? ऑफ मिलेगी आपको, ठीक है। 90% कोई भी हमें क्या मिले? प्रीपोजिशन, तो 90% वो ऑफ मिलेगी। ऑफ के बाद आपको एक मिलेगा सब्जेक्ट। ऑफ के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट। ऑफ से पहले आपको मिलेगी एक सब्जेक्ट। अब ये जो है ना, इससे पहले वाला ये आपका मेन सब्जेक्ट। जैसा आपका ये रहेगा ना ये सब्जेक्ट, वैसे आपको इनके बाद क्या लगानी है? वर्ब लगानी है भाई। ये आपका मेन बात है। मतलब एक सेंटेंस है, उसके बीच में ऑफ मिलेगा। ऑफ से पहले वाला हमारा क्या होगा? मेन सब्जेक्ट होगा। जैसा वो वैसी वर्ब आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बात बनेगी। द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अब ये आपका मिल गया द बॉक्स, ये हो गया आपका S1, ये मिल गया प्रेपोजिशन, ये मिल गया S2, ये S2 है, ये S1 है। ऑफ से पहले वाला क्या होता है? आपका मेन सब्जेक्ट है। तो बॉक्स आपका एक बंदा है, एक आर नहीं इज लगाएंगे, तो गलती आपकी बन गई बी पार्ट में। आसान है, ईजी है, क्लियर। आगे बढ़े। 3 क्वेश्चन नंबर आपके पास, आपको मैंने दिए पूरा 1 मिनट 60 सेकेंड्स। करिए फटाफट से। तेरे में गलती क्या है? करिए फटाफट से। तीनों आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आपको बताना कि आंसर क्या बनेगा इनमें से। चलो फटाफट फटाफट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके भाई आ रखे हैं ये। चेक करें, आ जाओ भाई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के कभी भी डरना नहीं है, चाहे कितने बड़े क्वेश्चन हो भाई, उससे नहीं डरना आपको। आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे काम करना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या वो देखना आपको। तो पहला क्या है? हाँ चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर क्या बच्चों के। सही आंसर के गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो अब यहाँ पे स्ट्रेन है, ये आपका मिल गया सब्जेक्ट नंबर 1, ये मिल गया आपको ऑफ। ओके सर, ये मिल गया ऑल द डिफिकल्टीज, और ये आपका हो गया, ये आपका एक और सब्जेक्ट। देखो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? मल्टीपल एंजाइटीज। ये हमारे पास क्या हो गए? एक से ज़्यादा आपके पास क्या मिल गया? सब्जेक्ट। यही तो कहानी है कि हमें क्या देखना कि हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है। तो कैसे पता लगाना भाई? मल्टीपल सब्जेक्ट, क्या आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, तो ऑफ से पहले जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। अब ये मिल गया ऑफ, ऑफ से पहले स्ट्रेन है, जो क्या होता है आपका एक वचन। अगर ये एक वचन, वर्ब भी क्या आएगी? एक वचन आएगी। बाकी आप इनको भूल जाओ भाई, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। सिर्फ क्या देख लो कि ऑफ से पहले आपका सब्जेक्ट क्या है? एक वचन।
तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन। तो गलती आपकी बन गई मेरे बच्चे इस पार्ट में, सी पार्ट में। सेकंड बात है द इंट्रोडक्शन ऑफ, सिंपल सी बात है, अब ऑफ से पहले में क्या मिल गया, इंट्रो। अब आगे मत देखो, ये मत देखो भाई टी एंड कॉफी क्या ये सब आपको नहीं देखने हैं, क्योंकि यहाँ से ये असर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। आपका मेन आपका सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन है, ऑफ से पहले वाला। अब ये आपका एक वचन है, तुम्हारी वर्ब भी क्या रहेगी, एक वचन। बोलो खाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, तो ऑफ से पहले क्या है, ए पीरियड, इसके बाद क्या है 6 ईयर्स। तो मेन आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ये वाला होगा पीरियड। तो ये एक वचन है, तुम्हारी वर्ब भी क्या आएगी मेरे भाई, एक वचन है जाएगा। आसान है कि नहीं है, बात है सिंपल है आपकी। ऑफ से पहले जैसा आपका रहेगा सब्जेक्ट वैसे आपको लगानी है, वर्ब, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आएगा बताओ, 30 सेकेंड। The introduction of job-oriented courses in the self-financing colleges attract many students. करो। कुछ नहीं, आज सेम कहानी आपकी, सेम बचा कौन सा, लेकिन थोड़ा हल्का से क्वेश्चन चेंज कर दे पैटर्न। पहले आर का यूज करना, हैव का हैज, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का आपने डाल दी मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब, बस वो दिक्कत थोड़ी सी आपकी ना, बाकी सेम कहानी हमारी। चेक करें, आ जाओ बच्चे फटाफट, तो क्या कहानी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऑफ है, ऑफ से पहले क्या मिल गया आपको, इंट्रोडक्शन मिल गया भाई, ओके सर। इसके बाद आपका हो गया भाई कोर्सेज, ये छोड़ोगे कोई मतलब ही नहीं है ना। अब ये वर्ब अट्रैक्ट, अकेले भी, ये देखो मेन चीज़ क्या बनी हमारी, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, प्लूरल। अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मेरे भाई, प्लूरल। लेकिन वर्ब के पीछे क्या लग जाए, एस या ईएस, तो वो हमारी वर्ब क्या बन जाती है आपकी, सिंगुलर। ये आपकी मेन बात है, अकेली फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, और वर्ब के पीछे क्या लग जाए, एस या ईएस, वो क्या बन जाती है आपकी, सिंगुलर। अब ऑफ से पहले इंट्रोडक्शन आपका सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन, तो वर्ब भी क्या रहेगी, एक वचन रहेगी। या हम क्या लगा देंगे, अट्रैक्ट आएगा भाई, ATTRACTS। बोलो हाँ है ना। तो गलती बन गई आपकी सी पार्ट में। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है भाई ये। आगे बढ़ते हैं, चलो इसमें क्या बनेगा, फटाफट को 30 सेकेंड। बताइए फटाफट से। बच्चा आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट, आपको चेंज तो है नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आपका डिट्टो सेम रहेगा। वही ऑफ से पहले, और क्या है, ऑफ से पहले क्या है, देखो। अब द टेस्ट, तो ये आपका मिल गया S1, ये मिल गया आपको ऑफ, ये मिल गया आपको S2। तो ऑफ से पहले वाला हमारा क्या होता है, मेन सब्जेक्ट हो, जैसा ये वैसी वर्ब आनी मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, आपका इस बनेगा। आसान है कि नहीं है, कितना आसान है बच्चों, बोलिए सर नो, खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बनेगा फटाफट। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, पहले खुद ट्राई करो, फिर इसका जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। और ये एग्जाम के लिए बेहद खास आपका बच्चा कॉन्सेप्ट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट रहता है। चलो क्या बनेगा इसका, गलती है तो है कहाँ,
ए पार्ट में है, बी पार्ट में, सी में, डी में। नन ऑफ दीज गर्ल्स आर डांसिंग। चेक किया? देख लो मेरे भाई। अब ये आपकी बात बन के अलग टाइप की, इसका नाम होता है मेरे भाई, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। क्या चेक कर ले, आ जाओ। देखो बात क्या हमारी, कॉन्सेप्ट क्या वो देखते हैं हमारा, है ना। देखो भाई, ये है, हमें क्या मिले, ईच ऑफ मिले, ईदर ऑफ मिले, नीदर ऑफ मिले, नन ऑफ मिले, या वन ऑफ मिले। क्या मिले, ईच ऑफ मिले, ईदर ऑफ मिले, नीदर ऑफ मिले, नन ऑफ मिले, वन ऑफ मिले। इनके बाद जो भी आपका आएगा सब्जेक्ट, इनके बाद हमारी एक आती है वर्ब। ये दो बातें हैं। अब देखो कहानी क्या बनेगा आपकी। अगर इनके बाद सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा क्या आता है, प्लूरल। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है मेरे भाई, सिंगुलर। ये कमाल की बात है। क्या मिले, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, प्लूरल। हमेशा वर्ब हमारी क्या होती है, सिंगुलर। अब देख लो क्यों। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बंदा, हर एक बंदा भाई। ईदर ऑफ क्या होता है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। नीदर ऑफ क्या होता है, दो में से कोई नहीं। नन ऑफ क्या होता है, काफी में से कोई नहीं। और वन ऑफ क्या होता है, काफी में से एक। काफी में से एक होता है। तो आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, वर्ब एक वचन है। आपने देख लिया क्या कहानी है। अब देखो, अब नन ऑफ तो क्या मिल गया, ये नन ऑफ मिल गया भाई। आपका सब्जेक्ट क्या आएगा, बहुवचन। आपकी वर्ब क्या आएगी, एक वचन। इसका आंसर बनेगा हमारा सी वाला बनेगा। बोलो हाँ है ना, कितना आसान है कि नहीं। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें क्या बनेगा, फास्ट। वन ऑफ देम वर लुकिंग एट मी। सर वन ऑफ मिले, ईच ऑफ मिले, इधर ऑफ मिले, नीदर ऑफ मिले, नन ऑफ मिले। इनके बाद आपका सब्जेक्ट तो क्या रहेगा, बहुवचन। लेकिन आपकी वर्ब क्या रहती है, हमेशा एक वचन। यहाँ पे वो हो जाएगा भाई। बोलो हाँ है ना, आसान है कि नहीं है। खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो 3 क्वेश्चन के सामने 30 सेकंड भाई। 30 क्वेश्चन 30 सेकंड। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 3 है भाई। 3 क्वेश्चन के बाद 30 सेकंड है। करो फटाफट आंसर क्या बनेगा।
चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा आपका। फर्स्ट में आ जाओ भाई, हो गए तीनों, पक्की बात है, कर ले इसको। हाँ देखो पहला क्या, हैव, अब ये मिल गया ईदर ऑफ मिल गया भाई। इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, लेकिन वर्ब क्या होनी चाहिए, एक वचन, तो हैव के प्लेस पे है जाएगा। तो ये आपका बन गया गलती पहली पार्ट में। सेकंड क्या है, नीदर ऑफ मिल गया, आपका सब्जेक्ट तो क्या आएगा, बहुवचन, वर्ब हमारी क्या आएगी, एक वचन आएगी, बन गया भाई। ठीक है, थर्ड क्या बचा, ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो क्या आता है, बहुवचन, और हमारी वर्ब क्या आती है, एक वचन, तो इसमें हमारा क्या बनेगा, प्लेस बनेगा। आसान है कि नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, बहुवचन, और हमारे वर्ब क्या रहते हैं, हमारी एक वचन। बोलो हाँ है ना। ठीक है, इसका क्या बनेगा, सपना वाला था, फटाफट से। अब ये आपका अगर नया बच्चा का कॉन्सेप्ट आएगा, नया कॉन्सेप्ट है ये, करते हैं इसको फटाफट से। सपना इज वन ऑफ द डांसर्स हु हैज द पावर टू क्या मेस्मराइज, मतलब भाई साहब पागल बना दे, वन एंड ऑल प्रेजेंट एट द कॉन्सर्ट, मेस्मराइज। क्या आंसर इसमें, कौन बताएगा, बताओ फटाफट से, 1 2 3 4, आंसर क्या बनेगा मेरे यार, सिंपल सा है। अब जब भी एक वो सेंटेंस मिले, सेंटेंस के बीच में क्या मिले, हु मिले, दैट मिले, विच मिले, हु दैट विच मिले, इसके बाद आपको वर्ब मिलेगी, और वर्ब से पहले मेरे भाई आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट भी मिलेगा। अब देखो बात क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट अब ये कहेगा कि जब भी सेंटेंस के बीच में हु दैट विच मिले, हु दैट विच से पहले जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसी आपकी वर्ब आएगी। ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा कहते हैं कॉन्सेप्ट भाई। हु दैट विच से पहले जैसा आपका रहेगा सब्जेक्ट वैसी आपकी वर्ब लगानी है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला इट इज दे, इट इज दे, हु स्लैश इज स्लैश आर इनोसेंट। अब देखो मेरे भाई, अब हु से पहले सेंटेंस के बीच में हमें मिल गया, हु मिल गया, हु से पहले दे है, अब दे हमारा क्या होता है, बहुवचन, तो दे के अकॉर्डिंग हम क्या आर लगा देंगे, तो सही क्या बनेगा, इट इज दे हु आर इनोसेंट। सेम आपको यही बनेगा, क्या बनेगा, सपने बनो द, क्या में हु मिल गया। अब हु से पहले कलर चेंज करो भाई इसका, हु से पहले क्या मिल गया आपको, डांसर, जो कि बहुवचन है। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी क्या आएगी मेरे भाई, बोलो हैज नहीं हैव आएगी, तो ये हैव बनेगा आपको इसमें। आगे देखो इसमें क्या आएगा, लोलीमा इज वन ऑफ द गर्ल्स हु लव्स मी, लोलीमा भाई साहब वो लड़की जो मुझसे प्यार करती है। चलो तो इसमें क्या बनेगा मेरे भाई, देखो सिर्फ हु से पहले गर्ल्स, गर्ल्स आपकी बहुवचन है, तुम्हारी वर्ब भी क्या आएगी, ओनली बहुवचन, लव बनेगा, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आएगा भाई, फास्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दैट हैज एवर लिव्ड इन इंडिया। सबसे खतरनाक प्लेयर है मेरे भाई वो, उससे बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं है दुनिया में। तो इसमें क्या आंसर बनेगा, चेक करें। देखो अब ये आपका दैट, अब दैट से पहले हमारा क्या बन गया, प्लेयर्स बन गया, तो दैट से पहले अगर भाई साहब आपका बहुवचन है तो हैज़ की जगह हैव आएगा आपका, बोलो है ना, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट आर अब्सेंट टुडे, इसमें क्या बनेगा, ये देखो। अब ये दिखने में क्या लगता है आपका बहुवचन, एक्चुअल में क्या होता है, एक वचन है ये। तो उसमें क्या आंसर बनेगा इसका, आर या इज,
मेरे भाई मोर देन वन, ये जो आपका मोर देन वन है ना, ये दिखने में तो क्या लगता है प्लूरल, बट एक्चुअल में क्या होता है सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, तो क्या बनेगा मोर देन वन, यहाँ पे आर नहीं इज आएगा आपका। ये करता आपको सिर्फ कंफ्यूज। और इसमें क्या बनेगा फास्ट, 30 सेकंड देखो, सेम कॉन्सेप्ट आपका, सेम कॉन्सेप्ट। करे मोर देन वन पर्सन, तो मोर देन वन के बाद आपका सब्जेक्ट एक वचन, तो वर्ब भी एक वचन आएगा, वो जाएगा। हो गया भाई, इसको ये आपके होमवर्क रहेगा। अब ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आपको मुझे बताना है कि इसमें आपका क्या आंसर बनेगा। सिंपल सी बात क्या है, द रिच ब्लैंक लिव लिव्स ए लग्जरियस का मतलब क्या होता है रिच, अमीरों वाली लाइफ जीते हैं अमीर लोग, बहुत पैसे खर्च करते हैं भाई, प्रोडिगल है, एक्स्ट्रावेगेंट है, लग्जरियस है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको मुझे बताना कि यहाँ पे क्या आएगा, लिव आएगा, लिव्स आएगा, और ये बताना है कि क्यों आएगा। अकेला रिच का मतलब क्या होता है बच्चे, और द रिच का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपको मुझे बताने हैं। बोलो हाँ या ना, समझ गए बात को। और इसका आंसर क्या बनेगा, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, लगातार पढ़ो भाई, हर दिन पढ़ो, बिना पढ़े मैं दुआ कह रहा हूँ स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। अगर आप डेली नहीं पढ़ते तो आप पढ़ना छोड़ दो। कोई भी काम कैसे करो, 100% वाला काम भाई मत करो, बिना 100% काम किए बात नहीं बनेगी आपकी। लगातार पढ़िए, हर दिन पढ़िए, पढ़ते रहिए। डाउट हमसे पूछिए, आप कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हो। आप कमेंट करके हमसे अपना डाउट पूछ सकते हो, आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो लगातार पढ़िए, हर दिन पढ़िए, एग्जाम में आने वाली बातें पढ़े, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ाएंगे, इनसे बाहर आपको कुछ बनेगा नहीं, इनसे ऊपर आराम करना मेरे भाई, ठीक है। तो कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर देना। बाय बाय, खुश रहिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।